Hello student, today we will study megasporogenesis. Megasporogenesis is the process of formation of megaspores from megaspore mother cell. So today we will study the whole process of megasporogenesis, how these megaspores are formed and how megaspore mother cells are formed. तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इसके बाहर क्या होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं या फिर न्यूक्लियस बना होता है। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है मेगास्पोर्स मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं, यानी फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होता है वो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो कोई भी सेल जो है हाइपोडर्मस, एनी सेल ऑफ हाइपोडर्मस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बिहेव एज आर्किस्पोरियल इनिशियल। तो कोई भी जो न्यूक्लियस के कोई भी सेल है हाइपोडर्मस का, वो बिहेव करता है आर्किस्पोरियल इनिशियल की तरह। और ये आर्किस्पोरियल इनिशियल्स हमें पता है कि आगे फर्दर जाके डिवाइड होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब फर्दर डिवाइड होने वाले होते हैं तो दे आर बिगर इन साइज with dense cytoplasm. तो जो भी सेल डिवाइड होने वाले होते हैं दे ग्रो इन बिगर इन साइज विथ क्लियर न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो जो न्यूक्लियस सेल में जो हाइपोडर्मस सेल्स होते हैं, जो हाइपोडर्मस की सेल्स होते हैं वो आर्किस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनमें से भी कौन से सेल्स जो कुछ साइज में बड़े हैं, जिनमें क्लियर न्यूक्लियस है और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म है, दे स्टार्ट एक्टिंग एज आर्किस्पोरियल इनिशियल। और ये जो सेल्स हैं इनमें एक अनइक्वल डिवीजन होता है, उस अनइक्वल डिवीजन को हम बोलते हैं पेरिक्लिनिकल डिवीजन। ठीक है, अनइक्वल क्यों? क्योंकि एक सेल हो सकता है दूसरे साइज का हो और दूसरा सेल जो है वो अलग साइज का हो सकता है, तो दे कैन बी अनइक्वल। तो सो वी कॉल्ड इट पेरिक्लिनल डिवीजन। Okay, due to this periclinal division, the outer cell formed is known as primary parietal cell, and the inner cell formed is known as प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। जो हमने कहा जो ओव्यूल की था, ओव्यूल की बाहर न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस के हाइपोडर्मस से क्या बना, आर्किस्पोरियल इनिशियल। आर्किस्पोरियल इनिशियल में अनइक्वल डिवीजन हुआ जिसको हम बोलते हैं पेरिक्लिनिकल डिवीजन। उससे आउटर सेल, जो आउटर सेल्स हैं, आउटर सेल्स जो बना उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पेरिटल सेल, और जो इनर सेल्स बने उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। क्लियर है आपको? सेल डिवीजन हुआ अनइक्वल, आउटर प्राइमरी पेरिटल सेल्स और इनर सेल इज प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। अब जो आउटर पेरिटल सेल्स हैं ये क्या बनाएंगे, मैं अभी आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले आप समझ लीजिए। प्राइमरी पेरिटल सेल से क्या बनेगा, उनकी वॉल बनेगी, फॉर्म में वेरिएबल नंबर ऑफ वॉल सेल, एक वॉल फॉर्म करेगा कौन, पेरिटल सेल्स। एंड जो इनर जो सेल है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल वो बिहेव करेगा मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल से आगे फर्दर जाके क्या बनेगा, मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर आगे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? फिर से रिपीट करती हूँ, जो बाहर वाला है पेरिटल सेल उससे क्या बनेगा, वॉल बनेगी, फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ वॉल सेल्स, इससे वॉल सेल्स बन जाएंगी। और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो मदर सेल है फर्दर जाके इससे क्या बनेगा, मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर जो है फर्दर जाके क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब थोड़ा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये प्राइमरी पेरिटल सेल्स से मैंने कहा वॉल सेल्स बनेंगे, और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स वो कैसे बिहेव करेंगे, दे बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। और इन मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होगा,
माइटोटिक डिवीजन होगा, दे डिवाइड माइटोटिकली। और इनसे क्या बनेंगे, जब माइटोटिक डिवीजन होगा इनके अंदर तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। उसमें भी क्या टेट्राड बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर्स। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर्स। और ये जो मेगास्पोर्स होंगे दे ऑल आर लीनियरली अरेंज्ड। कैसे अरेंज होंगे, लीनियरली अरेंज्ड होंगे। जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, हमने बोला मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, इनमें डिवीजन होगा माइटोटिकली, दे डिवाइड एंड दे फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, टेट्राड्स बनेंगे। जो टेट्राड्स हैं अगर आपको ध्यान हो तो मेल में ये 4 के ग्रुप में थे, पर यहाँ पे कैसे लीनियरली अरेंज, लीनियरली आई एक लाइन में अरेंज रहेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो 4 जो बनेंगे, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उससे क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे जो क्या है, लीनियरली अरेंज रहेंगे। ठीक है, हम एक बार प्रोसेस को डायग्राम से समझ लेते हैं। एक मिनट, पहले हम लोग ये ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूक्लियस था कहाँ पर। ये देखें, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और आपने देखा यहाँ न्यूक्लियस था। ठीक है, अब हमने कहा जो न्यूक्लियस है उसकी बाहर वाली जो सेल्स हैं उसकी हाइपोडर्मिस कैसे बिहेव कर रही है, आर्किस्पोरियल सेल्स। और इन आर्किस्पोरियल सेल्स से 2 टाइप के सेल्स बने। इस न्यूक्लियस से 2 टाइप के सेल्स बने। एक था हमारा जो था प्राइमरी पेरिटल सेल्स, इस बुक में थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं एक मिनट आपको दूसरी बुक से डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें भी क्लियर नहीं है, आप इससे समझने की कोशिश करो। ये जो बाहर है ये है प्राइमरी पेरिटल सेल्स और अंदर क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो था अंदर जो था वो था हमारा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल से क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहे हैं, ये देखो 4 टेट्राड बने, देखें 1 2 3 4। ये 4 टेट्राड बने और ये चारों सेल जो है लीनियरली अरेंज है। जो प्राइमरी पेरिटल सेल है उससे क्या बन गए, वॉल सेल्स बन गए। और इनर स्पोरोजीनियस सेल से क्या बन गए, मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है यहाँ डायड लिखा है, मतलब 2 थे यहाँ पे, पहले 2 ना माइटोटिक डिवीजन हुआ और उसके बाद यहाँ क्या बन गए 4, 1 2 3 4 लीनियरली अरेंज है ये 4 सेल्स। ठीक है, अब जो इनमें से एक जो मेगास्पोर होता है, ये देखिए वो क्या है, क्लाइजल एंड होता है, उसकी तरफ हमने बोला 4 बने। उस 4 में से जो एक क्लाइजल एंड की तरफ होता है वो एक्टिव रहता है और बाकी जो 3 हैं वो बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो एक्टिव वाला है वो जो 3 डीजनरेट हुए हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, और जो एक जो बचा है क्लाइजल एंड की तरफ वो एक्ट करता है फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ। आई होप क्लियर होगा कि जो 4 थे उसमें से जो क्लाइजल एंड की तरफ है, ठीक है, क्लाइजल एंड की तरफ हमने बोला 2 एंड होते हैं, क्लाइजल एंड और माइक्रोपाइलल एंड। तो क्लाइजल एंड की तरफ जो है वो एक्टिव होता है, बाकी 3 को वो बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं और वो उनको एज ए न्यूट्रिशन यूज़ कर लेता है। और ये जो एक्टिव है वो आगे जाके क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। द एक्टिव मेगास्पोर ग्रो एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहाँ आ सकता है नेम फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। तो आगे जाके वो क्या होगा, जो हमने बोला 4 जो बने स्पोरोजीनियस सेल से टेट्राड्स बने, यहाँ मैं आपको डायग्राम से अगेन शो कर देती हूँ। अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम्स है, इस बुक में है, मैं दूसरी बुक का भी दिखा दूंगी आपको। यहाँ देखिए 4 बने ना, इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, सॉरी क्लाइजल्स एंड की तरफ, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्लाइजल पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो है वो एक्टिव रह जाएगा, बाकी 3 क्या होंगी,
डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो है इन तीनों को एज ए न्यूट्रेंट यूज़ कर लेगा। मैं दूसरी बुक से भी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 4 थे, 1 2 3 4। अब इसने ये 3 डीजनरेट हो गए और ये फंक्शन लेकर रह गया। इन तीनों को इसने क्या करा, यूज़ कर लिया। अब हम देखेंगे जो है ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो अभी हमने स्टडी किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। हमने इसमें देखा कि जो न्यूक्लियस के हाइपोडर्मस में आर्किस्पोरल सेल्स हैं तो उन्हें वो डिवाइड करते हैं, पेरिटल डिवीजन होता है अनइक्वल। उसमें आउटर सेल जो होते हैं वो प्राइमरी पेरिटल सेल्स होते हैं, इनर सेल होते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। जो प्राइमरी पेरिटल सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वॉल सेल्स। और जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होकर क्या बनता है, पहले देखिए स्पोरोजीनियस सेल क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो क्या होते हैं, लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं। इन लीनियरली अरेंज में जो क्लाइजल पार्ट की तरफ जो रहता है वो एक्टिव रहता है, और बाकी 3 जो हैं रेस्ट जो हैं वो मेगास्पोर्स वो डीजनरेट हो जाते हैं। जो डीजनरेट जो हुए हैं उनको जो एक्टिव वाला मेगास्पोर है वो एज अ न्यूट्रेंट यूज़ कर लेता है, और जो एक्टिव वाला मेगास्पोर है वो फर्दर जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके, अब हम फर्दर स्टडी करेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइक, कि हाउ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइक इज फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। तो हमने कहा वहाँ पर क्या एक एक्टिव माइक्रोस्पोर बच गया था, है ना, बाकी 3 तो डीजनरेट हो गए थे। तो एक्टिव हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो जो एक बचा एक्टिव हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर वो हमारा फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का, और उसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, उसका नाम है एम्ब्रियोसेक मदर सेल। क्या है, एम्ब्रियोसेक मदर सेल। हमने कहा उससे क्या बनना है, माइक्रोस्पोर से एम्ब्रियोसेक, तो उससे क्या बना, एम्ब्रियोसेक मदर सेल। It takes its nutrition from the nucleus and grow bigger and occupied most of the space। हमने कहा बाहर वॉल थी ना, वॉल जो बन रही थी पेरिटल सेल्स, तो वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता जाएगा और वो बड़ा होता जाएगा और उसमें बहुत सी स्पेस हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होंगे, सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो काफ़ी सारे वैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं और फिर वो कंबाइन करके एक बिग वैक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। जो एक्टिव माइक्रोस्पोर था, ठीक है, वो फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का। वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस अगेन मैं बोल रही हूँ पेरिटल सेल जो वॉल पे बने, और ये जो है वो सेवरल, उसमें क्या होगा, सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स डेवलप हो जाएंगे जो कंबाइन होकर एक बिग वैक्यूल फॉर्म करते हैं। अब इनमें क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली 3 टाइम्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। अब जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर्स की, उनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ये जो न्यूक्लियस थी यहाँ पे मेगास्पोर की, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है 3 टाइम्स, और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई। देखो सेल नहीं बन रहे हैं, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस जो है मेगास्पोर की उसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, और उस न्यूक्लियस की माइटोटिक डिवीजन के कारण, इसलिए मैंने 3 टाइम बहुत छोटा लिखा है कि डोंट गेट कन्फ्यूज। तो जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर की, उससे कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम से शो करने की कोशिश की है, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, बीच में बनते हैं पहले, और बाद में जाके ये क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। दीज न्यूक्लियस फॉर्म रीच टू अपोजिट पोल्स, और ये जो है अपोजिट पोल्स की तरफ चली जाती हैं। यहाँ देखिए 4 एक तरफ, 4 एक साइड में, ठीक है। फिर बाद में फ्रॉम दीज 4 न्यूक्लियाई 1 न्यूक्लियस इन ईच पोल मूव टूवर्ड द सेंटर एंड फॉर्म पोलर न्यूक्लियस। अब ये जो 4 गई थी 1 2 3 4 1 2 3 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, इस 4 न्यूक्लियस में से जो एक एक पोलर, यहाँ से एक पोल से एक न्यूक्लियस, एक पोल से एक न्यूक्लियस यहाँ आ गई सेंटर में, और सेंटर में आकर उन्होंने पोलर न्यूक्लियस का
फॉर्मेशन किया, ये दोनों जो है पोलर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। इस पोलर न्यूक्लियस को एक नेम और है जिससे हम जान सकते हैं, दैट इज़ नोन एज डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। हम इसको एक और नाम किससे जान सकते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा मेगास्पोर था एक्टिव वाला, ठीक है, एक्टिव वाला ने क्या करा, न्यूट्रिशन लिया आप न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन लेने के बाद उसमें एक वैक्यूल क्रिएट हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, उन्होंने एक बड़ा साइज़ बना लिया और फर्दर जाके इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, 8 न्यूक्लियाई बन गए। 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद 4 एक पोल की तरफ आ गए, 4 एक पोल की तरफ चले गए। फिर बाद में ईच पोल से एक न्यूक्लियस, ऊपर से एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर में आ गई, और इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब इनमें से हम देख रहे हैं कि एक जो 3 न्यूक्लियस है वो कहाँ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और 3 जो न्यूक्लियस हैं वो क्या है, क्लाइजल एंड की तरफ। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई हैं, उनको तीनों को कंबाइन हम बोलते हैं एग अपरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। एग अपरेटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें से एक होता है एग सेल और 2 होते हैं सिनर्जिड सेल। क्या होते हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई होंगे, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको क्लाइजल बोल रही हूँ, इसको माइक्रोपाइलर बोल रही हूँ, तो माइक्रोपाइलर एंड में एक क्या होगा, एक सेल होगा, और 2 क्या होंगे, सिनर्जिड्स। ठीक है, 2 क्या होंगे, सिनर्जिड, और ये तीनों मिलकर हम उन तीनों को क्या बोलेंगे, एग अपरेटस। अभी मैं डायग्राम से भी शो करूँगी आपको। और जो क्लाइजल एंड है वहाँ पे 3 एंड है, अगर हम इनको क्लाइजल एंड बोलते हैं ऊपर वाले को, तो ये जो 3 सेल हैं, ये 3 सेल्स जो हैं उनको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने ओवल का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो आपको ध्यान होगा ना, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल, एग अपरेटस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है एक जो एम्ब्रियोसेक का वो फॉर्म हो जाएगा, और ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उसमें इसी टाइप का डेवलपमेंट मिलता है, जहाँ पे 3 ऊपर जो होंगे आपके एंटीपोडल सेल्स होंगे टूवर्ड्स द क्लाइजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होंगे, एग अपरेटस होगा जिसमें एक एक्सेल होगा और 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक पोलिगोनियम टाइप। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक पोलिगोनियम टाइप, जहाँ पर क्या होता है, 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन नहीं किया है, बाद में जाके ये सेल फॉर्म हो जाएंगे, अभी मैं आपको डायग्राम से शो करूँगी। और यहाँ पर ये कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो ये एक ही बन गया सेल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको अब हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्टिंग का तो आपको क्लियर ही है, ये लीनियर वाला बना टेट्राड्स, और ये क्या बना, मेगास्पोर्स। मेगास्पोर में एक एक्टिव जो था मेगास्पोर, बाकी 3 डीजेनरेट हो गए। ये जो एक्टिव वाला है ये बन गया एक अकेला एक्टिव वाला। इसने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, न्यूक्लियस से, और यहाँ माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो हमने बोला माइटोटिक डिवीजन कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स। 1 से 2 न्यूक्लियाई बनी, 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनी, 2 न्यूक्लियस से 4, और 4 से 8 न्यूक्लियस हो गई। हमने बोला ना 3 टाइम्स हुआ है ये डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, और 3 टाइम्स होने के बाद यहाँ पर कितनी हो गई, 4 न्यूक्लियस हो गई। अब इस 4 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस कहाँ आ गई, सेंटर में, और इन्होंने क्या बनाया, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहाँ जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक क्या है, एग, इस तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग अपरेटस। इसमें से क्या है, एक है एग सेल और 2 क्या है, सिनर्जिड सेल्स। और क्लाइजल पार्ट की तरफ जो 3 सेल हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल, जो देखने में पूरा इस तरह का होगा। ये देखिए, एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर इसने उल्टा करके दिखा दिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने अभी इधर बताया था एंटीपोडल, यहाँ कैसे आ गया। तो जहाँ क्लाइजल है, आपको बस ये क्लियर होना चाहिए, क्लाइजल एंड का है, माइक्रोपाइलर एंड का है। जहाँ माइक्रोपाइलर है वहाँ पे क्या होगा, एग अपरेटस। तो ये देखिए एग सेल, ये रहा एग सेल,
और ये दो क्या है, सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड। ये तीनों मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एग apparatus। और ये कहाँ पर रहेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, एग apparatus है। और जो एंटीपोडल साइड है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सॉरी जो क्लाइजल एंड है वहाँ पर क्या होंगे, एंटीपोडल सेल्स होंगे, 1 2 3। ये 3 एंटीपोडल सेल क्लाइजल पार्ट की तरफ, माइक्रोपाइलर की तरफ क्या है, एग apparatus। इस एग apparatus में एक क्या है हमारा, एग सेल, और दो क्या है, सिनर्जिड। और जो यहाँ पर यहाँ से एक न्यूक्लियस आई थी, यहाँ पे एक बना ली, ये क्या बनाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये एक जो है मेच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसका डेफिनेट स्ट्रक्चर ये है कि उसमें यहाँ पर आप देखिए क्लाइजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स है, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 एग apparatus है, और बीच में क्या हमारा जो है पोलर न्यूक्लियाई है। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनियम टाइप, जो मोस्टली कौन से, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ये मिलता है। ठीक है, एंड हियर एंड्स आवर टॉपिक। थैंक यू।